भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री जी, मुझे बताइए कि जीवन में कौन सा कार्य सबसे उत्तम रहेगा, ऐसा कार्य जिसे करके मनुष्य सुखी हो सके। मंत्री जी ने उत्तर दिया, महाराज, यदि किसी कार्य को कुशलता से किया जाए तो वह कार्य चाहे चोरी ही क्यों न हो, वह भी अच्छा माना जा सकता है। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजा को मंत्री की बात हमेशा याद रहती थी। मंत्री ने और भी बातें कही थीं, परंतु राजा को बस यह बात समझ में आ गई कि चोरी विद्या सबसे उत्तम है। अब राजा रात्रि के समय भेष बदलकर प्रजा की देखभाल के लिए निकलते थे। वह अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहनते और रात में पूरे नगर का भ्रमण करते थे। एक रात राजा नगर भ्रमण के लिए निकले। अचानक उन्हें मंत्री की वह बात याद आ गई कि चोरी करना भी एक उत्तम कार्य हो सकता है। उन्होंने सोचा, क्यों न एक बार परीक्षा कर ली जाए। राजा चोरी करने के उद्देश्य से एक बर्तन बनाने वाले के घर में प्रवेश कर गए। रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे। वहाँ के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाकर एक के ऊपर एक रख रहे थे। राजा चुपके से उनके कमरे में चले गए और देखा कि बहुत सारे बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। राजा ने सबसे नीचे रखा बर्तन खींचने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने नीचे का बर्तन खींचा, ऊपर रखे सारे बर्तन गिर पड़े और एक जोरदार आवाज हुई। यदि राजा ऊपर का बर्तन उठाते तो कोई आवाज नहीं होती, परंतु अब मिट्टी के बर्तन टूट गए और आवाज सुनकर सब लोग जाग गए। लोगों ने देखा कि कमरे में कोई घुस आया है। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में चोरी करने आया है। सब ने मिलकर राजा पर हमला कर दिया। चूंकि राजा साधारण वेश में थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। सब लोग आगे बढ़े और राजा को पीटने लगे। राजा को इतनी मार पहले कभी नहीं पड़ी थी, परंतु वह अपना परिचय नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि यदि लोगों को पता चल गया कि राजा होकर चोरी करने आया है तो वह शर्म से मर जाएंगे, इसलिए वह चुप रहे। लोगों ने राजा को पीटने के बाद कहा, इसे राजा के पास ले चलो, राजा ही इसका उचित न्याय करेंगे। ये सुनकर राजा चौंक गए। अरे, राजा तो मैं स्वयं हूँ। उन्हें चिंता होने लगी कि यदि वह पकड़े गए तो पूरे राज्य में यह बात फैल जाएगी कि राजा चोरी करने गया था। ये बहुत अपमानजनक होगा। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे राजा के पास मत ले जाओ, क्योंकि मैं ही राजा हूँ। सब लोग चौंक गए। क्या तुम ही राजा हो? ये कैसे हो सकता है? राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, देखो, इस बात को किसी से मत कहना। यदि किसी ने यह बात बताई तो मैं तुम सबका जीवन समाप्त कर दूंगा। यह कहते हुए राजा ने उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। लोग राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप ही हैं। हम इस बात को किसी से नहीं बताएंगे। राजा भीतर से अत्यंत अपमानित हुए। क्रोध में जलते हुए वह राज दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने आदेश दिया, इस मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाए। मंत्री के परिवार के सभी सदस्यों को भी मार दिया जाए ताकि उसका कोई वंशज न बचे। यदि मंत्री होकर वह राजा का अपमान करने की शिक्षा देता है तो उसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। अब इस मंत्री का नामो निशान मिटा दिया जाए और उनके घर में जितने भी लोग हैं सबका सिर काट कर उनका रक्त मुझे दिखाओ, तभी मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं मंत्री जी के साथ साथ तुम सबको भी मार डालूंगा। मंत्री जी को पता चल गया कि राजा कल चोरी करने गए थे और चोरी करते समय पकड़े गए। स्थिति गंभीर थी। सैनिकों को आदेश मिल चुका था। वे मंत्री जी और उनके पूरे परिवार को लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। मंत्री जी की छोटी पुत्रवधू उस समय गर्भवती थी। जब सैनिक उन्हें मारने के लिए आए तो मंत्री जी बोले, ऐसा मत करो, तुम सैनिक हो, धर्म को समझते हो। मेरी पुत्रवधू गर्भवती है, अगर तुम उसे मार दोगे तो यह एक साथ 2 हत्याएं होंगी, एक माँ की और एक अजन्मे शिशु की। ऐसा करना पाप होगा। सैनिक बोले, मंत्री जी, हम क्या करें? हमें तो राजा का आदेश मिला है, अगर हम आपको नहीं मारेंगे तो राजा हमें मार देंगे। मंत्री जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम हमें मार दो, लेकिन मेरी पुत्रवधू को छोड़ दो। परंतु पुत्रवधू ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अगर आप सबको मार दिया जाएगा तो मैं अकेली जीवित रहकर क्या करूंगी? मुझे भी मार डालो, मैं अकेली नहीं जीना चाहती। सैनिक ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे इतने नेक और समझदार लोगों को कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप सब आज ही इस राज्य से बहुत दूर चले जाइए, कभी भी लौट कर मत आइए, हम राजा को किसी तरह संभाल लेंगे। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। फिर वे पूरे परिवार को लेकर दूर एक अन्य राज्य की ओर चले गए। सैनिकों ने राजा से झूठ कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन हो गया है, मंत्री जी और उनके परिवार को मार दिया गया है, यह उनके रक्त का प्रमाण है। वास्तव में वह किसी मरे हुए जानवर का रक्त था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सैनिकों को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। उधर मंत्री जी अपने परिवार के साथ नए राज्य में बस गए। उन्होंने घर बनाया और जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी छोटी पुत्रवधू ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन मंत्री जी का पोता अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किसी बात पर झगड़ा हो गया। एक मित्र ने कहा, तू हमारे साथ क्यों बैठे? तेरा कोई ठिकाना नहीं, तू पता नहीं कहाँ से आया है। यह सुनकर वह लड़का हैरान रह गया। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी, हमारा असली घर कहाँ है? मेरे दोस्त मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे? मंत्री जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह हमारा असली घर नहीं है,
राजा ने हमें हमारे राज्य से निकाल दिया था। एक बार राजा ने मुझसे पूछा था कि मनुष्य के लिए उत्तम कार्य क्या है। मैंने उत्तर दिया था, हर कार्य उचित हो सकता है यदि वह सही ढंग से किया जाए, यहाँ तक कि चोरी भी। यह सुनकर राजा ने चोरी की ओर पकड़े गए। फिर उन्होंने हमें मारने का आदेश दे दिया, लेकिन सौभाग्य से सैनिकों ने हमें छोड़ दिया। तब वह बालक बोला, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा को जाकर उसकी भूल का एहसास करवाऊंगा और सच्चे न्याय का महत्व समझाऊंगा। पोते की जिद देखकर मंत्री जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ खतरा हो सकता है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम्हें वहाँ जाने दूंगा। पोते ने अपने दादाजी की बात मान ली और कुछ समय वहीं रहा। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह 20 वर्ष का हो गया तब उसने अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए अपने राज्य की ओर रुख किया। मंत्री जी ने अपने पोते को सारी बातें बता दी। जब मंत्री का पोता अपने राज्य पहुंचा तो वह एक फूल बेचने वाली बुढ़िया पास गया और बोला, ऐ बुढ़िया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कुछ दिन तेरे घर में रहना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, क्या तू मुझे अपने घर में रहने देगी? बुढ़िया बोली, क्यों नहीं बेटा, यहाँ तो मेरा भी कोई नहीं है, हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तब मंत्री का पोता वहाँ रहने लगा। उसने बुढ़िया से कहा, नगर में क्या क्या हो रहा है तू जाकर मुझे बताया कर, मुझे सब जानना है। बुढ़िया नगर की सभी घटनाएं जाकर मंत्री के पोते को बताती थी। मंत्री का पोता सोचता रहता कि राजा को उसके असली अर्थ कैसे समझाए जाए। उसे पता चला कि राज्य में एक बहुत बड़ा धनी सौदागर रहता था, जिसका इकलौता पुत्र 5 साल पहले कहीं चला गया था। वह उस समय छोटा था पर अब तक बड़ा हो गया होगा। वह पुत्र मंत्री के पोते की उम्र का ही था। एक दिन वह सौदागर का पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, मैं आज रात लौट रहा हूँ। 5 वर्षों बाद अपने पुत्र को वापस पाने की खुशी में सौदागर और उसका परिवार बहुत प्रसन्न थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इतने वर्षों बाद उनका पुत्र कैसा दिखेगा। पर रास्ते में किसी कारणवश वह पुत्र रुक गया और घर नहीं पहुँच पाया। उसने सोचा, ठीक है, मैं कल सुबह घर जाऊंगा। मंत्री का पोता तो इसी मौके की तलाश में था। उसने सौदागर के पुत्र जैसे कपड़े पहने, सिर पर सुंदर सी पगड़ी बांधी और जब अंधेरा होने लगा तब वह सौदागर के घर पहुंच गया। सौदागर और उसका परिवार उसे पहचान नहीं पाए और उसे अपने पुत्र समझकर उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया। खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की। सौदागर ने पूछा, तू हमें छोड़कर क्यों गया था? हमने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तू कहीं नहीं मिला। मंत्री का पोता, जो अब सौदागर के पुत्र के रूप में था, बोला, मैं अपने मित्र के साथ बाहर गया था, मुझे अपना नाम और पहचान बनानी थी। मैंने बहुत पैसे कमाए लेकिन उन्हें साथ नहीं लाया। रास्ते में चोरी हो सकती थी, इसलिए मैंने पैसे सुरक्षित रख दिए। कल सुबह जाकर मैं सब लेकर आऊंगा और हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। सौदागर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या बात है, मेरा बेटा तो अब और भी समझदार हो गया है। रात को जब सब सोने लगे तब सौदागर उसके पास आया और बोला, पुत्र, अब तुम आ ही गए हो तो ये लो घर और तिजोरी की चाबी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसकी देखभाल नहीं कर सकता। अब यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और भगवान का नाम स्मरण करूंगा। मंत्री का पोता यही तो चाहता था। उसने कहा, ठीक है पिताजी। जब सब लोग सो गए तो मंत्री का पोता चुपचाप उठा और चाबी से सारी तिजोरियां खोल दी। उसने सारा सोना, हीरे जवाहरात और धन संपत्ति चुरा ली और बुढ़िया के घर में रख दी। उसने बुढ़िया से कहा, किसी को कुछ मत बताना। बुढ़िया ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह हुई तो सौदागर के घर में हड़कंप मच गया। यह क्या हुआ? हमारा सारा धन संपत्ति कहाँ गया और हमारा पुत्र भी कहाँ गया? आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि जो कल रात आया था वह उनका असली पुत्र नहीं था, बल्कि कोई और था जो उन्हें लूट कर चला गया। अब सबके मन में यही प्रश्न था, उसे कैसे पकड़ा जाए? सौदागर राजा के पास गया और बोला, महाराज, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। चोर मेरे पुत्र के छद्म रूप में आया था और हमें बेवकूफ बनाकर चोरी करके चला गया। कृपया आप ही उस चोर को पकड़वाइए। राजा ने जब सुना कि उसके राज्य में चोरी हुई है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह बोला, मेरे राज्य में मेरे होते हुए कोई चोरी करने का साहस कैसे कर सकता है? यह तो अत्यंत निंदनीय है। राजा ने सौदागर से कहा, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़वाऊंगा। सौदागर चला गया। इसके बाद राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, कल हमारे राज्य में चोरी हुई है। यदि हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो वह आगे भी राज्य के अन्य घरों में चोरी करता रहेगा। हमें कुछ करना ही होगा। क्या तुम में से कोई उस चोर को पकड़ सकता है? सब कुछ कहने से पहले ही गुरुजी बोले, कोई बात नहीं महाराज, मैं ही उस चोर को पकड़ लूंगा, बस मुझे एक रात का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। यह बात फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत सुन रही थी। वह चुपके से जाकर मंत्री के पोते को सब कुछ बता आई। मंत्री का पोता एक साधु का वेश धरकर गुरुजी की पत्नी के पास गया और बोला, हे देवी, आज रात तुम्हारे पति के रूप में एक राक्षस आएगा जो तुम्हें, तुम्हारे पुत्र को और तुम्हारे पति को खा जाएगा। यदि तुम्हें बचना है तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देना, वह डर कर भाग जाएगा और तुम सब बच जाओगे। इतना कहकर वह चला गया। गुरुजी जब अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज रात मैं घर नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे चोर पकड़ने जाना है। तुम खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके रखना। पत्नी ने कहा,
ठीक है। रात होने पर गुरुजी चोर पकड़ने के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुजी एक तालाब पर स्नान करने के लिए गए। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर तालाब किनारे रख दिए और स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गए। उसी समय मंत्री का पोता वहां आया और गुरुजी के कपड़े पहनकर उनके घर की ओर चला गया। गुरुजी जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े गायब हैं। वे लज्जा और भय से परेशान हो गए। अब बिना वस्त्रों के चोर को कैसे पकड़ें? उन्होंने सोचा, पहले घर जाकर कपड़े पहन लेता हूँ, फिर चोर को पकड़ता हूँ। जब वह अपने घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी ने खिड़की से झांका और देखा कि कोई व्यक्ति उनके पति के जैसे दिख रहा है। उसे तुरंत साधु की बात याद आई कि आज रात तुम्हारे पति के रूप में कोई ब्रह्म राक्षस आएगा। वह घबरा गई और गर्म पानी और तेल लेकर खिड़की से उस पर फेंक दिया। गर्म पानी और तेल गुरुजी के ऊपर पड़ते ही उनका शरीर जल गया। वे दर्द से चिल्लाने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर पत्नी बाहर आई और देखा कि वह कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बल्कि उसके अपने पति थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? वह अपने पति को उठाकर घर ले गई और उनकी मरहम पट्टी करने लगी। सुबह हो गई। राजा ने जब देखा कि गुरुजी बुरी तरह से घायल हैं, तो वह चिंतित हो गए। राजा बोले, अब कौन उस चोर को पकड़ेगा? तभी मंत्री बोले, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं उस चोर को पकड़ूंगा। कृपया मुझे भी एक रात का समय दीजिए। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन उनके मन में यह चिंता बनी रही कि मंत्री इस कार्य को कैसे करेंगे। गुरुजी के साथ साथ मंत्री भी चोर को पकड़ नहीं पाए। इसीलिए राजा ने सोचा कि मैं स्वयं ही उस चोर को पकड़ लूंगा। उन्होंने एक उपाय निकाला। यह बात फिर से फूल बेचने वाली बुढ़िया को पता चल गई और उसने जाकर यह बात मंत्री के पोते को बता दी। अब क्या था, फूल बेचने वाली बुढ़िया को महल के सभी रास्ते याद थे। उसने सब कुछ मंत्री के पोते को बता दिया। मंत्री का पोता रात में चुपके से राजमहल के अंदर चला गया। चोर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया गया और वह उसे लेकर राजा महल के द्वार पर खड़ा हो गया। वह रात भर वहीं खड़ा रहा, लेकिन चोर तो पहले से ही राजमहल के अंदर था। उसने राजकुमारी जैसी पोशाक पहन ली, सुंदर आभूषण पहन लिए और बहुत ही सुंदर रूप में सज धज कर बाहर निकला। तभी राजा ने पूछा, कौन हो तुम? रात को क्यों बाहर निकल रही हो? चोर हो क्या? बाहर जाओ। तभी मंत्री का पोता, जो राजकुमारी के भेष में था, बोला, मैं ही राजकुमारी हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूम आऊं। पर अरे, आप कौन हैं? आप तो राजा हैं पिताजी। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो महल में होना चाहिए था। राजा ने कहा, पुत्री, तुम्हें तो झांत होगा कि एक चोर है जो रात को चोरी करने आता है। मैं उसे पकड़ने के लिए इस पिंजरे के साथ यहाँ खड़ा हूँ। राजकुमारी बोली, पिताजी, आप कैसे उसे पकड़ेंगे? राजा ने कहा, मैं उसे इस पिंजरे में कैद कर लूंगा। राजकुमारी ने कहा, कैसे? थोड़ा मुझे दिखाइए। राजा बोला, अगर तुम देखना चाहती हो तो देखो, मैं इस पिंजरे में घुसता हूँ, तब तुम बाहर से देखना कि कैसे वह बंद हो जाएगा। यह कहकर राजा पिंजरे में घुस गया। तभी मौका देखकर मंत्री के पोते ने, जो राजकुमारी के भेष में था, पिंजरे को बंद कर दिया और उसकी चाबी ले ली। अब राजा पिंजरे में बंद हो गया और बाहर नहीं निकल सका। मंत्री का पोता राजकुमार के भेष में महल के एक कमरे में जाकर छिप गया। सुबह हुई तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या हो गया? राजा चोर को पकड़ने के लिए पिंजरा बनवाए थे, लेकिन स्वयं ही उसमें बंद हो गए। फिर राजा ने अपनी राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बंद करवाया? राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं तो कल रात को बाहर निकली ही नहीं, फिर आपको कैसे बंद करवाती? अब राजा को समझ में आ गया कि यह सब चोर की चाल थी। उन्होंने पता लगाया कि चोर महल के किसी कमरे में छिपा है। राजा, मंत्री और राजकुमारी उस कमरे के बाहर पहुंचे और बोले, ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, बाहर आ जाओ। अंदर से मंत्री का पोता बोला, ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। जब वह बाहर आया तो राजा ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मंत्री का पोता बोला, राजन, इसमें गलती आपकी ही है। आपने एक दिन मेरे दादाजी से पूछा था, सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? तब उन्होंने उत्तर दिया था, अगर कोई कार्य सही ढंग से किया जाए तो चोरी का कार्य भी अच्छा हो सकता है। लेकिन आपने इस उत्तर का गलत अर्थ निकाला। आपने सोचा कि चोरी करना ही अच्छा है और खुद चोर बन गए, जबकि मेरे दादाजी का अर्थ था, हर कार्य तभी अच्छा होता है जब वह सही तरीके से, सही उद्देश्य से किया जाए। आपने उस बात को नहीं समझा और मेरे दादाजी को फांसी की सजा दे दी। यह तो भगवान का शुक्र है कि सैनिकों ने उन्हें छोड़ दिया। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित और शर्मिंदा हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलवाया और कहा, मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपकी बात का सही अर्थ समझना चाहिए था, जो मैं नहीं समझ सका। मंत्री ने राजा को माफ कर दिया। राजा ने उस सैनिक को भी उपहार दिए जिसने मंत्री को नहीं मारा था। फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मंत्री के पोते के साथ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी राज्य में रहने लगे।